ओम आकाशात् पतितं तोयं यथागच्छति सार्वते हिन्दुस्तान कृष्ण प्रत्यक्षति ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सर्वार्थमेव वरदानं सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम शांति ओम शांति। आदरणीय गुप्ता जी, कौर जी, राजीव शर्मा जी, और जिनके मैं नाम नहीं जानता क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से नामों को याद नहीं करता, कामों को याद करता। क्योंकि नाम में क्या रखा है, नाम तो हमारी पहचान के लिए, नाम तो है ही नहीं, एक पहचान होती। इसलिए मैं इसमें यहाँ बैठे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। जीवम शरदासनम छोड़ियाम शरदासनम पश्याम शरदासनम। 100 साल तक जिए आप, 100 साल तक देखे, 100 साल तक सुने और इस ज्योतिष को आगे बढ़ाते। मेरे सूत्र ने 3 के ऊपर बात की थी, मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत कुछ जानता है लेकिन वो मेरी वजह से थोड़ा कम बोलता है क्योंकि उसके वो मेरी रेप्लिका है, मेरी रेप्लिका कॉपी है। उसने किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने किताबों को देखा जरूर है, छापता जरूर है, लेकिन वो मेरी एक एक बात को वो सुनता है तो उसको जैसे किसी का बुद्ध और शुक्र कथा हो तो पढ़ने में लिखा रट्टू तोता, जिसका बुद्ध और शुक्र मूवी में कथा हुआ वो रट्टू तोता हो। और रट्टू तोते का अर्थ क्या है, अभी इन्होंने बोला तो क्या है कि आप लाल किताब के जितने उपाय हैं तो विज्ञान के ऊपर ध्यान, अगर उनका विज्ञान अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको लाल किताब ज्ञान भी नहीं। अगर आप जानते हैं, अभी जैसे मेरे दिमाग में एकदम जाया सम्मेलन कर रहे हैं सफारी में, तो पढ़ेंगे तो सारे प्लेनेट जो है समय करे क्या करे, समय बना भगवान असर सब ग्रहों होगा पशु और लाल करेंगे जो ग्रह है किसका असर करते हैं, प्रेम पशु और इंसान के ऊपर, पक्षियों पर भी। मेरे पास जो पढ़ने आते थे लोग यहाँ बैठे काफी सारे, किसी का नाम नहीं पता है, मैंने पढ़ाना बंद क्यों किया क्योंकि मेरे से पढ़ने के उपाय आते हैं। मेरे से आप बृहस्पति की कम से कम 5 उपाय लेंगे, क्या कहोगे तो जब उनका वैज्ञानिक नहीं बनता, मैं आपको चुनूंगा 1000 रुपया दे पाऊँ, इतना अध्ययन कर चुका हूँ। लेकिन उपाय से क्या हो गया, लोगों ने जानता का नाम रख दिया उपाय की किताब है। बड़ा अफसोस होता है, कभी कभी हैरानी होती है। इसलिए कई बार मैं सम्मेलन में जाकर राजी नहीं होता, मैं किसी से बात करके राजी हूँ। क्यों, क्या बात करें, वो मेरे से जब बात करता है ऐसा लगता है वो जोशी बन के आगे मेरे को समझाने शुरू कर देता है। मैं मेरे को क्या समझाएगा, जिस आदमी ने 5 किताबों का एक वर्ल्ड बाई वर्ल्ड अनुवाद किया हो, 15 साल लगा दिया उसको अनुवाद करने में, उसको तुम भाषण दे रहे हो क्या होगा, भाषण उसको करूंगा जो मैं जानता हूं। अब मैं अगर पूछूं भाई अभी मंगल पर से बोल रहे बोलो, पंडित जी ने जो सबसे बढ़िया मंगल पद पर लिखा है तो वो 1942 में लिखा है। उन्होंने उसका अलग कर दिया, मंगल मेघ का बराबर 12 ग्रहों का अलग लिखा और 12 ग्रहों का अलग लिखा। अगर मंगल पद पढ़ना है तो 1942 में पढ़िए। मैं की बात कर रहा था, इसलिए कि ये तीसरा इन्होंने लाल किताब का रखा, तो मैं इसलिए अपने साथ ये लाल किताब 1941 इसका नाम पढ़ने रखा था, तीसरा हिस्सा। और राम की कितनी आज्ञा है,
उसको उल्टा कर दो तो उल्टा करो तो गॉड के कितने अक्षर है? गॉड के कितने अक्षर है? उसको उल्टा कर दो, क्या करो? ये समझने का मुश्किल है। अब कुत्ते को भी समझना, भगवान को भी समझना। और कुत्ते को किसी को कहेंगे तो कुत्ते को भगवान हो जाता है। महाभारत का सारा प्रसंग ही कुत्ते के ऊपर है। स्वर्ण की जो स्वर्ग की यात्रा करी पांडवों ने बिना कुत्ते के करी नहीं उन्होंने, और कुत्ते ने भी जान दिया। और कुत्ता 6 प्रकार का होता है। कुत्ता 6 प्रकार का होता है, अर्थात कुत्ता किसका कारक है? संतान का। तो 6 प्रकार की संतान होती है, राजता कहते हैं। अब जो है वो कुत्ते को मैं ज्यादा बोलने जा रहा हूं। अब मान लीजिए प्यारा कुत्ता है, तो कुत्ते की व्याख्या करेंगे। कुत्ते का अर्थ क्या है? कुत्ता क्या है? कौन सा कुत्ता है? एफिशिएंट है कि अवेलेबल है? कौन सा कुत्ता है? कुत्ते के अंदर सबसे बड़ी क्या खासियत है? वो वफादार। तो इसलिए कल ने लिखा जिसका केतु बढ़िया होगा तो वो उसकी संतान कुत्ते वाली है। तो पहले सुअरों में कुत्ता का, तो सुअर की क्या व्याख्या है? सुअर क्या करता है? सुअर को कभी देखो ना, एक एरिया है मैंने उसको कहा कि तू तेरी नॉलेज अच्छी है तो तू एक काम कर, रोज एक जानवर पर इंसाइक्लोपीडिया से, इंसाइक्लोपीडिया जो है एक दो शब्द जाना, एक साइक्लोपीडिया होता है, एक इंसाइक्लोपीडिया होता है, दोनों चीजें एक है। अगर आपने कोई चीज की खोज करनी हो तो ये शब्द कहां से आया, ये चीज कहां से आई, तो इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ते ही तो खरीद भी सकते हैं। हमारी काम भी होती है, वो लाइब्रेरी में जाना पड़ा। और जिस टाइम लाइब्रेरी में जाता था तो घंटों बैठना पड़ता था, फोटो स्टैट भी नहीं होती थी, उसको रखकर हाथ से जगह करनी पड़ती, हजारों कागज बैठ बैठ के लिखे। और आजकल तो लाइब्रेरी के लोग आपको फोटो कॉपी करवा देते हैं। तो उस मेले में ये जितने जानवर की यही प्रगति है। अब एक दिन बोला था मैंने, सुना उसने, बहुत तो अच्छा हो। अगर बृहस्पति साहब ने घर में खाली है तो तख्त की कहानी पूछे। और मैं इसी से पढ़ना चाहता हूँ कि क्योंकि अब ये अपने को जो इसको पढ़ेंगे तो भी बात बनेगी। यहाँ लगा घर सातवा खाली हो गए, काम तख्त की टूटे, कुर्सी नहीं जमा हो गए, तख्त का वो कुर्सी बोल रहे थे। अब कुर्सी बोलेंगे तो हमें दर्द हो जाएगा। हर एक एक शब्द जो पढ़ने में लिखा है उसकी एक एक शब्द की व्याख्या है। लोग अपने घर में जाए उसमें ज्यादातर लोगों ने क्या करा, फला देश की व्याख्या क्या करोगे, वैरी को बोल दिया। अब एक ने बोला कि शरीर वाला है तो उसकी नुकसान करता, राजस्थान में कहने का वैरी का वैरी को राजस्थान का जोड़कर फला देश करेंगे, आपका फला देश गलत हो जाएगा। बृहस्पति जहां बैठता है उसकी हानि करता है। राजस्थान में पढ़ेंगे कहीं देगा, जो लिखा देगा 1 लाख रुपया नाम दे रहे, कहीं लिखा एक भी लाइन। हम किताब को पढ़ते ही हैं और हमने आज तक जितनी किताबें पढ़ी हैं, परम शिष्य देव का नाम था भाटिया जी, अमेरिका रहते हैं। जो मैं बात करना था तो जब डॉक्टर करण सिंह से मैंने सबसे पहले जो किताब थी फार्मा 1939 काशी श्रृंखला में उसका विमोचन हुआ। वो जो किताब थी उसको देखा, लोग उसको समझ नहीं पाए। पढ़ने में क्या लिखा है, इनमें क्या था ज्योतिष मिले, इनमें क्या था ज्योतिष मिले, लाल किताब का नाम हुआ। ये कविता है इसकी। इनमें क्या था, इनमें क्या था, क्या होता है समुद्री शास्त्र। अब जब तक हम समुद्री शास्त्र भी जानेंगे तो लाल किताब को बड़ा काम करेंगे। कहीं में थोड़ा सा बोला भी है, पहली जो किताब है वो इल्म क्या था है, इनमें क्या था ज्योतिष मिले, लाल किताब का नाम हुआ।
लाल किताब है ज्योतिषी निराली जो किस्मत सोई को जगा देती है। लाल किताब है निराली जो सोई किस्मत को जगा देती है। और फरमान पक्का लेके आखिरी, फरमान पक्का लेके बात आखिरी, दो लोगों में जहमत लगा दे। जहमत क्या होती है? आपके शब्द दूंगे, ये शब्दों का अर्थ नहीं करेंगे तो फलाने नहीं कर पाएगा। तो दो लोगों में जहमत ना लेती है। अब क्या है कि अब लाल किताब की बात तो हमें समझ में आ रही है, यही आई भगवान जाने। अब इस्लाम उसी जगह था, उसने भी यही काम किया। उसने कहा कि ज्योतिष के जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जिसको कहा जाता है, शास्त्र पर पीएचडी करी थी यूनिवर्सिटी में। वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो ज्योतिष में उन्होंने डॉक्टरेट किया। लीगल आजकल तो लीगल डॉक्टर बहुत सारे बन के बैठे हैं, जिनको डॉक्टर का अवार्ड गुप्ता जी ने दिया, या कंवर जी ने दिया, या राजीव शर्मा जी ने दिया। वो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बोलता है जिसने कोई किताब लिखी हो, रिसर्च करी हो, उसके चार गाइड होते हैं, 5 साल लगते हैं, वो अपना थीसिस सबमिट करता है, उसका वाइवा वोसा होता है, तब जाके उसको डिग्री मिलती है। यहाँ तो संबंधपुर जो है मेरी वाले को सब डॉक्टर लाल किताब की उपाधि देते हैं, ना डॉक्टर का पता है ना लाल किताब का पता। तो हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इसलिए मैं आज जो ये रुद्र जोशी जी लिया है, इसका नाम है समुद्री की लाल किताब, तीसरा हिस्सा, ये मैं आज पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो पढ़ने की एक रात क्यों बनाई? जब उन्होंने 1939 की किताब बनाई तो वो अमृतसर में घूम रहे थे, तो उनको उन्होंने उसका चले बाजार में छोले मिलते थे, तो उनको भूख लगी तो चने खाने लगे। उनको चने मिले तो उनको कागज था, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कमाल की मैंने इतना बड़ा काम किया, बड़ा दुख। तो गहरी ताकत को उनको किताब खाने वाला गहरी ताकत है। अब ये गहरी ताकत क्या होती है कि मेरे को रात को गहरी ताकत में आज इस सम्मेलन की वजह से रात को मेरे को मैं एक बात दूर करता हूँ, के जाऊंगा रात में गाड़ी में थोड़े नहीं देंगे। मैंने बड़े प्रयास किया, गोली भी खाली मैंने तो सो जाता हूँ, सुबह जाना है लेकिन उसको सोने नहीं दिया मुझे, 7 मिनट तक नहीं सोने। फिर उसका मैंने चाय दी, फिर मुझे धोखा लगाने के लिए सोने दिया। फिर मैंने कहा तो हालत में आज जल्दी की हालत है, कोई बात नहीं। तो घर की देर होती है, मैंने देर को कौन भागा काम करेंगे, दूसरे लोग पूजा करते हैं, तो मैंने कहता हूँ हालत है, तो उसको सुबह उसको टीका लगाता हूँ। मैं और सुबह आज नहाने के 8 बजे चले गए, नहा के आज पूजा भी करे आया, फिर भी मेरा मन मेरा भाग रहा है, किसी किताब नहीं भाग रहा। मैं इसको फोन किया, मैंने बेटे चल रहा है, कहता पापा देखते हम करते करते और काम आ गया, मतलब ज्ञानी ताकत से मुझे सोने नहीं। अब यह है कि कई लोग जो है कहानियां सुनाते हैं लाल किताब की। अब कहानियां सुनाने से क्या होता है? रेफरेंस से बात करो ना। तो पर इस किताब को हुई तो उन्होंने उसके बाद अरमान लिखा, उन्होंने ये लिखा कि अरमान और फरमान दोनों एक ही नंबर के हैं। अरमान और फरमान दोनों एक ही नंबर के हैं। इसको दोनों को मिलाकर पढ़ने से कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आप इन किताबों को तो पढ़ते नहीं, और एक से यहाँ आगे भी ज्यादा बैठोगे, जहां तक मेरा दृष्टि कम कर रही है या मेरी जरिता के काम कर रही है, इन्होंने किताब दी नहीं पढ़ी नहीं होगी। और कोई पढ़े जिन्होंने पढ़ी भी ली होगी, तो क्योंकि वो तो सारा दिन और चक्कर में रहते हैं, तो पढ़ी है कि पढ़ी है, पढ़ी है कि पढ़ी है, किताब का क्या फायदा? तो रामायण, हाँ रामायण भी पढ़ी है मेरे पास, हाँ गीता भी पढ़ी है, और पढ़ी है कि पढ़ी है।
उसको पढ़ो, खाओ, हजम करो। रामचरितमानस भी गैबी ताकत ने लिखवाया। और 18 पुराण व्यास जी को किसने लिखवाए? गैबी ताकत ने। किसने लिखे? किसने लिखे? श्रीमान गणेश जी महाराज ने। और गणेश जी के 4 हाथ थे। दुनिया का सबसे पहला अगर कोई स्टेनोग्राफर था तो वो श्री गणेश जी थे। तो व्यास जी ने कहा कि मैं किससे लिखवाऊं? तो गैबी ताकत ने कहा गणेश जी को चुनो, ये इससे बढ़िया राइटर कोई नहीं है। जब दोनों में तालमेल हो गया तो व्यास जी ने कहा भाई देख भाई, कल बिना सोचे समझे मत लिखना कुछ। इसलिए गणेश जी क्या है? बुद्धि के देवता है ना, बुद्धि के देवता है ना। उन्होंने कहा बिना सोचे समझे मत लिखना, ये ध्यान करना। अब लिख दिया। तो व्यास जी जब श्लोक बोल देते थे तो 10 श्लोक बोल दिया, 11वां श्लोक जरा कठिन बोल देते थे, क्योंकि वो लिखना बंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा सोच समझ के लिखना। तो 11वां श्लोक उनको सोचने के लिए मजबूत करे। इतने देर में व्यास जी 10 श्लोक और तैयार कर ले। तो गणेश जी जो है बुद्धि के देवता है। अब इसका विज्ञान क्या है? बुद्धि के देवता है। और मैं ये मेरी ये विचारधारा है, विश्वास है मेरा। संस्कृत में कहते हैं विश्वासो फलदायका। अगर विश्वास नहीं हो तो फल नहीं मिलता। मैं अपने बाप की औलाद हूं, मेरे पास क्या प्रमाण है? क्या रिटर्न प्रमाण है मेरे पास? एक विश्वास है। अगर मां झूठ बोल दे तो क्या हालत होगी? इसलिए विश्वास करिए आप। मेरे पर गणेश जी ने कृपा करी और गणेश जी को प्रकट कर लिया मैंने। और मैं हैरान हूं कि गणेश जी कैसे आ गए मेरे पास। और मेरे को रोज बुद्धि देते हैं। और मैंने राहु को भी साध लिया। राहु कौन है? कौन है राहु का देवता? सरस्वती। किसका देवता है? ज्ञान का। इसलिए राहु को नहीं अगर साधेंगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज ये सम्मेलन कामयाब होने जा रहा है, क्यों हो रहा है मालूम है किसी को? आज राहु का नक्षत्र है। आज राहु का नक्षत्र है। रोज पंचांग देखा करिए आप। पंडित जी ने, कई लोग कहते हैं वहां लिखा है ना पंचांग लिया ना नक्षत्र लिए, भूला। वो उसी को याद करते रहते हैं। पंडित जी ने पंचांग की बात करी है। आजकल ज्यादातर मैंने ये देखा सम्मेलन की तारीख शनिवार इतवार देखते हैं, उनको अंग्रेजी तारीख से मतवल है और तारीख से कोई मतवल नहीं है। पंडित जी ने क्या लिखा? 4, 9 और 14 तिथि। 4, 9 और 14 अंग्रेजी की नहीं, देसी तिथि। ये लाल किताब देसी तिथि पर आधारित है। अगर आपने फलादेश करना है, वर्षफल बनाना है, अंग्रेजी तारीख से बनाओगे तो फलादेश गलत हो जाएगा। देसी तारीख से फलादेश बनाओ। देसी तारीख से 14 तारीख को सूरज कौन सी राशि में आएगा? मीन में। अब ये 14 तारीख तो याद है, लेकिन ये तो याद नहीं कि ये महीना कौन था। फागुन तो खत्म होने जा रहा है। हाँ, सूरज चैत्र राशि में आज और शयन सूरज। अब देखो नारायण और शयन 2 है। अब ये बातें तो कोई पढ़ता नहीं है ना बाबा। और नारायण किसे कहते हैं, शयन किसे कहते हैं। और अधिकतर जो चीज जो डाल देते हैं उसके ऊपर फेसबुक पे पंचांग डालते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। वो उन्होंने वसंत ऋतु डाली। वसंत ऋतु तो नारायण से शुरू होगी, नारायण से शुरू होगी जब सूरज में इस राशि में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है, घुसने से होगा। तो इसलिए राहु के लिए सरस्वती को साधो, सरस्वती की पूजा करो। सरस्वती ज्ञान की देवी है। अगर ज्ञान नहीं होगा और बुद्धि कहां से आएगी? ज्ञान से बुद्धि मिलती है। इसलिए ऊपर राहु, नीचे केतु। केतु क्या है? केतु क्या है? बृहस्पति का चेला है। और राहु बृहस्पति के साथ चुप रहता है। तो राहु ज्ञान के साथ चुप रह गए। चुप रहकर ज्यादा ज्ञान मिलता है। अभी उन्होंने बोला था कि ज्यादा बोलेगा तो ठीक नहीं होगा, उसको बोलते रहना चाहिए। और केतु किसका है?
जो केतु आप जो पढ़ रहे हैं वो गुरु के चरणों बैठा, अर्थात केतु पैर है। इसको समझ रहे हैं? अब जैसे छोटी सी गणेश जी की बात दिमाग में आई, कह दूं, बंद करूं? हैं? चलो उसकी बात छोड़ देता हूं। तो ये किताब गैबी ताकत है। इसी किताब में पंडित जी ने क्लियरली लिख दिया कि ये गैबी ताकत कैसे है। पंडित जी इतने ईमानदार आदमी थे, जिस आदमी ने किताब पे अपना नाम नहीं लिखा, अपने भतीजे के नाम लिख दिया और लोगों ने उसका पता नहीं क्या मजाक उड़ा कर रख दिया। उसका उस किताब पे लिखा है, आप कभी भी देखना आप किताब पे क्या मैंने वैसे वैसे लिखा है, तो वहां लिखा है गिदारी लाल शर्मा इज ए प्रिंटर एंड पब्लिशर। प्रिंटर एंड पब्लिशर कैन नॉट बी ए राइटर। तो उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी, परमिशन लेनी पड़ती थी, तो वो परमिशन मिली नहीं उन्हें, इसलिए उन्होंने किताब पे अपना नाम नहीं लिखा। लेकिन वो उन्होंने बाद में झगड़ा भी किया, ये किताब तो हमारी है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? जितना भी संस्मरण है पंडित जी के, 70% से ज्यादा संस्मरण मेरे पास है। पंडित जी के जितने बड़े बड़े चेले थे उन सबको मैं जानता हूं। पंडित जी की हाथ की लिखी हुई कुंडलियां, उनके फलादेश, उनके वो सब मेरे पास कलेक्शन में रखे हुए हैं। पंडित जी की एक किताब और भी है जिसका नाम है, जो को हमने वो अब कोशिश करूंगा अब छाप दूंगा, लगन सारनी। अरे उसका है तो है, फिर वो उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे ना, हैं? कौन केस करेगा? तो छाप देना, मेरे से परमिशन लेना, मैं मेरे को छाप के दे, मैं हाँ छपेगी नहीं वो, इसलिए कि लगन सारनी है भाई, इसीलिए लगन सारनी है। वो लगन सारनी क्या चीज है भाई? वही बात है, इस वक्त 3:45 बजे बच्चा यहां भी पैदा हुआ और अमेरिका में भी पैदा हुआ और थाईलैंड में भी पैदा हुआ। क्या सबका लगन एक होगा? प्लेनेट तो वही है, क्या सबका लगन एक जैसा होगा? सबके डिफरेंट है। इस वक्त अमेरिका में क्या है? रात है, यहां दिन है। मलेशिया में रात होने जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में रात होने जा रही है। तो इसलिए हर जगह जो है टाइम डेट का फिक्स है। तो पंडित जी ने क्या, अब कृष्णामूर्ति ने जब काम किया, उसने क्यों किया? उसने कहा ये वैदिक ठीक नहीं है। उन्होंने कहा दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, दोनों का एक ही लगन है, दोनों का एक ही चलित कुंडली है, दोनों का एक ही नमाश है, दोनों की एक ही दशा है। तो एक लड़का एक लड़की है, फलादेश क्या करेंगे? या दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं, या पहला मर गया दूसरा जीवित है से, और पहला मर गया दूसरा जीवित है, या दूसरा मर गया पहला जीवित है। क्यों? इसका कोई रीजन नहीं है। ये ज्योतिष है असली। इस ज्योतिष में अगर आप घुसेंगे तब आपको ज्योतिषी का अवार्ड मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये तो गलत है, इसलिए उसने अनायशा के ऊपर गया। अब अनायशा आपने आज पहली बार सुनोगे कई लोग कि अनायशा क्या बुला है, क्योंकि अनायशा के बिना तो कुंडली बन नहीं सकती। आज 95% जो एस्ट्रोलॉजर, 98% जो एस्ट्रोलॉजर है वो सब कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजर है। वो कुंडली कंप्यूटर से बनाते हैं, हाथ से बनाते ही नहीं, इसलिए उनको समझ नहीं आ सकती है कि ये बुला क्या है। वो कुंडली में नारायण सारायण कहां से आएगा? वहां आएगा ही नहीं। उसमें जो सूरज की पोजीशन है समझ ही नहीं आएगी इनको। वो कंप्यूटर ठीक नहीं है। कंप्यूटर बनाने वाले से एक मैंने बात पूछी कि सूरज और बुध इकट्ठे हो तो कौन सा योग होता है वैदिक के हिसाब से? बुध आदित्य योग। लेकिन क्या होता है अब, क्योंकि पंडित जी ने भी कहा और कृष्णामूर्ति ने, चलित कुंडली पे फलादेश करना चाहिए। पेज नंबर 426 पेज, इसमें लिखा है कि सबसे पहले कुंडली जब आती है हम फलादेश शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कुंडली को दुरुस्त करो, उसको चेक करो। तो लाल किताब ने तो कमाल कर दिया। कुंडली को दुरुस्त करने के लिए मकान कुंडली बनाई, कुंडली को दुरुस्त करने के लिए दिमाग के 42 खाने बनाए। कोई बात नहीं करता दिमाग के 42 खाने क्यों हैं? वो कुंडली दुरुस्त करने के लिए हैं। और कौन है? राहु है। पंडित जी का जो जन्म था 18 जनवरी को हुआ, तो 18 साल किसके होते हैं? तो पंडित जी के ऊपर भी राहु का बड़ा प्रभाव था। 18 प्राण
गीता के अध्याय 18 दिन लड़ाई चली। मुझे लग रहा है ये कोरोना वाली लड़ाई भी 18 तारीख तक 18 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, कहीं ना कहीं समझौता हो जाएगा, क्योंकि 18 अपना प्रभाव रखता है, राहु का प्रभाव है, और 42 राहु के 42 की आयु है लाल किताब के साथ, उसको मैं है। इसलिए गुप्ता जी इशारा कर रहे हैं बोलने को, तो मैं शाम तक बुलवा लो, मेरे को दिक्कत नहीं है। तो ये जो गैबी ताकत है, पंडित जी ने बड़ी ईमानदारी से काम किया, तो उन्होंने ये किताब लिखी। तो इस किताब के लिए ये लिखा है, छपे थे हिस्से दो पहले, छपे थे हिस्से दो पहले, एक वो बनवा गया। वो कौन बनवा गया? बीरवा तो गोसाई बनवा गया, गुप्ता जी बनवा गया, कौन बनवा गया? छपे थे हिस्से दो पहले, एक वो बनवा गया, गैबी ताकत। ये पंडित जी लिख रहे हैं, मैं पूरी कविता नहीं पढ़ रहा हूं, उसमें हाल सब खानावार, उस गैबी ताकत ने हाल सब खानावार। आप तो इधर उधर से बोल रहे हो, वो तो गैबी ताकत, हाल सब खानावार कापी पे लिखवा गया। हम लिखते नहीं है ना, हम सुनते हैं खाली। ये गैबी ताकत ने किताब लिखाई, इसलिए कि जो वो चने आए तो गैबी ताकत ने, अच्छा चने कोई नहीं, इसको मैं तुझे एक किताब बनाता हूं। उन्होंने इस किताब को कविता में छापा, इसलिए कविता की मैंने कई सारे लाइनें सुना दी आपको। तो लाल किताब की जो कुंडली है, मकान कुंडली, वो कमाल की है। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण करने का प्रयास करता हूं। आपका क्या नाम था? अनिल? अनिल था ना, ऐसा ही लग रहा है। आपका बृहस्पति कहां है? 7। साउथ वेस्ट में मंदिर है आपके घर में? था ना, वो था ना, बात खत्म हो गई। मैं जोर से बोल रहा हूं, मैं हटा दिया तो अच्छा है ना। मैं ये पूरा था वहां। बेटे तो तुम्हारा मंगल कहां है? हैं? मकर लगन है आपका? मिथुन है। आपका बेटा मंगल कहां है? आपका मंगल कहां है? हाँ हैं? घर के सेंटर में है रसोई। अरे घर का सेंटर पड़ता है। हाँ तो पड़ती नहीं है तो मंगलवानी है कि मंगल को दुरुस्त करो आप। ये मकान कुंडली बताती है कि प्लेनेट ठीक नहीं है कुंडली में, आगे पीछे शिफ्ट हो गए हो, अगर वो दिशा ठीक नहीं दे रहे हैं। मकान कुंडली जो है, जो भी चीजें हैं, आप एक तो पेज नंबर 82, 83, 84 और 85 लाल किताब के पार्ट नंबर 1 1952, इनको आप गौर से पढ़िए। सारी किताब उस पर आधारित है, इन पेजों को, सारी किताब इन पेजों पे आधारित है। अब मान लीजिए एक आदमी कहता है बृहस्पति 8वें खराब है। बृहस्पति 8वें खराब नहीं है। वो किस पे खराब है? किस पे खराब है? पिता पे खराब है, कुंडली वाले पे नहीं है। वो बृहस्पति अपना खराब नहीं है, वो पिता के लिए खराब है। इसलिए कह दिए कि शमशान, 8वां घर शमशान है, 8वां घर शमशान है। तो शमशान में पीपल का वृक्ष लगाने से, शमशान में पीपल का वृक्ष लगाएगा तो पिता की आयु बढ़ेगी, क्योंकि पीपल जो है उसकी आयु सबसे ज्यादा होती है। अब जैसे अभी उससे बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा कि वो सांप को होना चाहिए। सांप क्यों है? शनि सांप है, जिसका बृहस्पति जिसका क्या नाम है 10वें घर में है, उसको दया नहीं करनी चाहिए, चालाकी से काम करना चाहिए। चालाकी क्यों? शनि। अब ये बातें बात की हैं, ये बातें तुमने बनाई है, एक लाल किताब में नहीं है। ये तुमने ठोक के बना रखी है। बृहस्पति वहां हो, उसका कि चालाकी से काम करे, तो चालाक क्या के शनि। और वही बात होगी कि सांप तो था, देवता ने कहा सांप को तू काटा मत कर, वो बेचारा काटे नहीं है, लोगों ने पत्थर मार मार के मरा कर दिया।
तो उसके बाद गया और उसने कहा तेरे को हमने ये थोड़ी कहा था काट में फुटकार तो मारा कर तू, तो 10वें घर का शनि फुटकार मारेगा। शनि जो है कारक है, सांप का कारक है, जिसका मान लीजिए जैसे उदाहरण किसी की फैक्ट्री है और फैक्ट्री है उसके नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है और उसके ऊपर उसने गल्ला बना रखा है, गल्ले के ऊपर रोशनी आ रही है सूरज की, तो क्या हालत होगी उसकी? 2 मिनट का वास्तु है, लाल किताब का 2 सेकंड का वास्तु है। मैंने अभी बोला था 2 लफ्जों में जहमत हटा देता है। क्यों? क्योंकि सूरज जो है नॉर्थ के उसके ऊपर पड़ रहा है, शत्रु राशि पे, उसके 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 गिले में पैसा रहेगा ही नहीं, बुखार होता रहेगा, सब घाटा होता रहेगा। ये बात समझ लीजिए। मैंने अभी कहा कि लाल किताब का जो है वो कृष्णामूर्ति का बाप है, और मैंने उनको कहा था लॉर्ड था तो सब लॉर्ड आया, लॉर्ड नहीं होता तो सब लॉर्ड कहां से ले आते हैं? सोचने की बात है। अब किसी का शुक्र 8वें है तो पंडित जी ने क्या शब्द लिखा है? जली मिट्टी। अब जली मिट्टी का अर्थ करो, इसलिए जली मिट्टी का अर्थ क्या है? वो मां बहन की गालियां देने वाली होगी, बस इतनी बात है। और कुछ खाने को पड़ेगी और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कुंडली वाले को फायदा होगा। शुक्र 12, किसको नुकसान हो रहा है? कुंडली वाले को नुकसान नहीं होगा, उसको फायदा हो रहा है। नुकसान किसको होगा? पत्नी को, वो बीमार रहेगी। यही तो अब 6, 8, 12 में सारे फल खराब होते हैं, तो यहां तो उल्टे हो गए। बृहस्पति बढ़िया हो गया, शनि बढ़िया हो गया और शुक्र बढ़िया हो गया। इसलिए कुंडली का फलादेश करने में बहुत इसलिए मैंने आपको कहा है कि पेज 181, 82, 83, 84, 85 लाल किताब का ध्यान से पढ़िए आप। उसमें उन्होंने शिक्षक में ये चार्ट है, उन चार्टों को हम देखते नहीं है। उन चार्टों को चाटो, खाओ, हजम करो, तब फलादेश करो, मजा आएगा। मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे ही बोलोगे आप। इसलिए मैं मैटर तो बहुत कुछ लिख के लाया था, ये देखो मेरे पास रखा है, लेकिन मैं उसको नहीं बोल नहीं रहा। और सबसे एडवाइस करूंगा, इस पेन की खोज करिए। पंडित जी ने कमाल के काम किए हैं। पेन को भी फलादेश माना है, पेन को भी फलादेश माना है। ये पेन जिसकी सुनहरी कायप हो और बॉडी लाल हो, 1 लाख आदमियों का मुकाबला करने वाला बंदा होगा इस कलम से। प्रकाश कंपनी का मिलेगा। अब मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता प्रकाश का मिलेगा। मुझे तो, मेरे पास ये पेन तो बहुत बार आया है। ये पेन पंडित जी से चलकर आया मेरे पास, ये पंडित जी के माध्यम से चलकर आया मेरे पास। मुझे जलंधर में राविंदर शर्मा जो उनके दोते हैं पंडित जी के, ये उसने दिया। उसने लिख रहा था, मैंने कहा कहां से लाया? कहता पंडित जी ये आपकी जेब में डाल दिया। आज के मैंने जितने भी सिनॉप्सिस बनाया था मैंने बोलने के लिए, वो इसी पेन से बनाया। और उसके बाद हाँ राजीव के, हाँ, अगर जलंधर नहीं जाता तो ये नहीं होता। ये पेन इसकी वजह से भी आया। राव सरस्वती राव, मुफ्त का नहीं मिलना चाहिए ये पेन। अगर ऐसा है, इसको ये पेन मुफ्त में नहीं है। और नंबर 2, जो बच्चा इम्तिहान देना चाहता है उसको इस पेन से, उसको पेन ये वाला देकर पूजा पाठ करके गुरु से, बृहस्पति से दिलवाओ और वो इम्तिहान में अच्छे पेपर कर देगा। ये उपाय है, पंडित जी ने उपाय लिखा है ये। अब मैं एक बात और कह दूं कि इस लास्ट में बात अपनी, वो सीताफल की बात कर रहा था। तो सीताफल क्या है? ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि
भूमिशत बुधस्य गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति ग्रह बंतु। बस जो आदमी 9 ग्रहों की पूजा पाठ नहीं करा सकता, तो पंडित जी ने कहा कि एक सीताफल जो होता है जिसकी डंडी जरूर होनी चाहिए, डंडी उसकी बृहस्पति है, अगर उस आदमी जिसकी डंडी नहीं है ना, उसका बृहस्पति खराब होता है। इसलिए ये देखिए, ये चोटी रखते हैं ना, अरे हम किसी को हिंदू मुसलमान नहीं बना रहे, हम तो उसको उपाय दे रहे हैं, चोटी रख ले बृहस्पति है, और ये सब यहाँ तिलक लगा ले केसर का बृहस्पति है, हम हिंदू मुसलमान नहीं बना रहे। ये धोती पहन, ये बृहस्पति है, हम तेरे को हिंदू मुसलमान नहीं बना रहे हैं। ये जनेऊ पहन, इससे केतु ठीक रहेगा, हम तेरे को हिंदू मुसलमान नहीं बना रहे हैं। ये कानों में वालियां डाल, हम तेरे को हिंदू मुसलमान नहीं बना रहे हैं। तेरा सूरज ठीक हो जाएगा, केतु तेरा ठीक हो जाएगा। जरूरत नहीं किसी उपाय करने की। अब मैं एक लास्ट में एक बात करके 1941 के पेज नंबर 232 और 238 पर यह लिखा है, चंद्रमा और राहु इकट्ठे हों या चंद्रमा और केतु इकट्ठे हों तो क्या उपाय करने चाहिए। लोग खाम का उपाय करा रहे हैं क्योंकि वो धर्मी टेवा है, वो धर्मी टेवा है। क्या धर्मी टेवे के उपाय करने चाहिए? पंडित जी ने ये लिखा है और मेरे ऊपर लागू होता है कि वो जिस, यार बीच में मत बोलो, मेरे को अपनी बात कहने दो। ये शिष्टाचार नहीं है। मंच का आप मंच का अपमान करते हैं, वक्ता का अपमान करते हैं। बीच में मत बोलिए आप, या तो आप बोल लो, अगर आपको जो बोलने के लिए देता आपने क्यों नहीं बोला। इसलिए मैं थोड़ा कठोर आदमी इस मामले में। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं कठोर हूं, अपने बेटे को भी डांट देता हूँ इस बात में। मेरे को अपने बात मेरा लिंक टूट जाता है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ मेरी बात को सुनो आप। अगर आप सुनना चाहते सुनिए, नहीं सुने मैं बैठ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है सुनाने का। ये तो मैं इसलिए कि गुप्ता जी ने प्रेम से घर पे आए, उनका आना है। मैं बहुत कम सम्मेलनों में जाता हूँ, ये तो अभी 4-6 महीने से शुरू किया। मैं तो कोई जाकर राजी नहीं हूँ। मैं पढ़ाने के लिए अब कोई मेरे पास आता हाथ जोड़ देता हूँ, लड़का मेरा पढ़ाता है ऑनलाइन, उसका जो भी काम करना। मेरा टेलीफोन नंबर नहीं है किसी के पास, बात करनी है मैं लड़के से बात कर लो, नंबर उसके पास है। मैं किसी से बात नहीं करता, मैं सिर्फ खोज करता हूँ, लिखने का काम करता हूँ, कुछ काम नहीं करता, और अपनी पूजा पाठ करता हूँ, न देता हूँ। तो इसलिए मैंने एक बात कही थी, वो समय वो बात खत्म हो गई। पंडित जी ने शेर की बात करी, चीते की बात करी, गाय की बात करी, भैंस की बात करी, सुअर की बात करी, वो रह गया ना। उसके बाद छिपकली की बात करी थी। छिपकली क्या सी होती है, जो चिपकी रहती है, तो जो चिपकी वाला केतु होगा वो चिपका रहेगा सारा छिपकली। उसके बाद चूहे का क्या काम है, वो कुटर कुटर करता है, कुटर 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 कर, वो लकड़ी को भी खाता है, लोहे को भी खाता है, घर में छोड़ दो छेद कर देगा, इसलिए केतु कुत्ता है। उसके बाद और कौन रह गया? नहीं, हाँ गधा का काम क्या है, वो बोझ ढोता है और कोई काम नहीं करेगा। होता आज्ञाकारी है, वो ऐसा पुत्र गधा होगा जो उससे बोझ उठा के चलेगा, जो सामान उसका उठा के उसके पीछे पीछे चलेगा और कोई काम नहीं। तो ये घोड़ा नहीं, घोड़ा चंद्रमा है। इसने घोड़े की बात करके एक बात कह दूं, राशिफल और ग्रहफल क्या होता है, ये घोड़े से सीखिएगा। ग्रहफल का उपाय नहीं होता, राशिफल का उपाय होता है, याद रखना। लोग ग्रहफल के उपाय करा देते हैं, कुंडली का सत्यानाश करा देते हैं। राशिफल का उपाय है, ग्रहफल का उपाय नहीं है। राहु पहले घर में, राशिफल है, ग्रहफल नहीं है। राहु का उपाय है, इसलिए सूरज का उपाय नहीं कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। इसलिए घोड़ा कितने समय में जन्म देता है बच्चे को, क्यों देता है? इंसान का जन्म 9 महीने और घोड़े का बना। तो पंडित जी का 9 सिद्धि और 12 सिद्धि, यही तो है और है क्या? ये 9 सिद्धि और 12 सिद्धि यही तो है। तो घोड़े का क्या काम है? अब हम करवा चौथ का व्रत रखती हैं मेरी माताएं बहन। पूजा किसकी करते हैं? चंद्रमा की। क्यों? मेरे पास तो क्यों की बात करूंगा, मेरे को कोई, मैं तो जिससे बात, मेरे को क्यों का जवाब चाहिए, और क्यों के ऊपर ही मैं लिख रहा हूं आजकल। ये क्यों है? पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि का स्वामी कौन देवता है? तो पूजा हम चंद्रमा की कर रहे हैं। क्यों? देवता तो गणेश जी है, हमें गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, तो चंद्रमा को अर्घ क्यों दे रहे हैं भाई? तो इसलिए कि जब मां पार्वती नहा रही थी, तो जब उन्होंने जो भी था, तो वो जब सिर काटा भगवान ने, तो वो सिर जो काटा उन्होंने, वो कट कर गया कहां? वो सिर जो काटा बच्चे का,
वो सिर कहाँ गया? हाथी का सिर तो लगा दिया, बच्चे का सिर कहाँ गया? अगर बच्चे का सिर था, अगर हाथी के सिर से जीवित किया जा सकता है, हाथी के सिर से जीवित किया जा सकता है, तो बच्चे के लिए सिर लगाकर ही जीवित कर देते भगवान। उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिर कहाँ गया? तो वो सिर चंद्रलोक को चले। इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते। इसलिए ये राशिफल और ग्रहफल है, ये राशिफल और ग्रहफल। इसलिए अंत में और कुछ नहीं है, मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। चंद्रमा राव बेटे, अगले से मिलिए, पूछ लेना, उपाय से कुछ नहीं होगा। अगले स्वेलन में पूछ लेना, अभी तो अगला स्वेलन भी आ रहा है, आइए भैया, अगला स्वेलन भी है। इसलिए मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, गुप्ता जी को भी आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, खाना बहुत अच्छा था, इंतजाम बहुत अच्छा है। और राजीव शर्मा जी का ये पिछले 26 साल से इसके साथ मेरी मित्रता है। जब इसने पहला सम्मेलन किया था तो उसका क्या नाम है, उद्घाटन मैंने ही किया था उस वक्त। फिर अब 26 साल के बाद में इसके बाद मिलन में गया, इसने मुझे इसलिए मुझे वहाँ क्या नाम है इस साल क्या नाम है कौन सा अवार्ड दिया, नाम भी भूल गया, लाइफ टाइम चीफ अवार्ड इसने मुझे दिया। मैं इसका फिर धन्यवाद करता हूँ। और उस वक्त ये कंवर जी बैठे हैं, ये कंवर जी में खासियत है, ये दंडवत प्रणाम करने का जो तरीका है असली वो यही है। जो एक हाथ से प्रणाम करता है या ऐसे करता है तो वो कहता है हाय हाय मम्मी, हाय डैडी। मम्मी का मतलब भी मरा हुआ, डैडी का मतलब भी मरा हुआ। और मम्मी का मतलब मालूम है ना, मम्मी का मतलब होता मरी हुई। कौन सी? वो इजिप्ट गाजा में पड़ी है जो। और हाय डैड, तू भी मर गया। तो ये तो आशीर्वाद चल रहा है, तो इसलिए ये आशीर्वाद लेता है, साथ में मुझे दक्षिणा भी देता है। हाँ, डांट तो खाएगा ही। शिष्य नहीं, शिष्य को डांट नहीं देंगे तो किसको देंगे भाई? इसने आज मैं नहीं हूं, अब मेरी इसको 80 साल की उम्र हो गई है, इससे ज्यादा और क्या जीऊंगा मैं? ये प्रभु की कृपा है जी। अब यही है, आने वाले गोस्वामी यही है, ये बैठे आने वाले यही है। ये मेरी फोटो, फिर मेरी फोटो लगाकर ये बोला करेंगे, मेरी फोटो लगा के बोलेंगे, और क्या करेंगे? इसलिए सबको मैं कहता हूँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति।